तो जो मैं स्टोरी बताने वाली हूँ 2018 की है, जब मैंने अपना 12th कंप्लीट करा और मैं कोचिंग करने शिफ्ट हो गई थी देहरादून। मेन देहरादून की बात बता रही हूँ, कोई 15-20 किलोमीटर दूर की बात नहीं है। देहरादून से मेन मार्केट एरिया में कोचिंग सेंटर होता है, आप लोगों को पता होगा। और आसपास में ही मैंने अपना पीजी सेलेक्ट कर लिया और मैंने सोचा कि मैं आज ही शिफ्ट हो जाती हूँ। जिस दिन मैं गई थी यहाँ से उसी दिन मैंने सोचा कि मैं शिफ्ट हो जाती हूँ, बार बार आना जाने में टाइम लग जाएगा, घर से देहरादून, देहरादून से घर। फिर मैं चली गई वहाँ, मैंने कोचिंग सेंटर से पता किया कि कहाँ कहाँ पीजी होगा। तो उन्होंने आसपास ही एक दो चीज़ें मतलब घर सेलेक्ट करवाया मुझे और बोला कि यहाँ चले जाओ, इस मोहल्ले में बहुत सारे पीजी हैं तो वहाँ तुम्हें मिल जाएंगे। तो मैं वहाँ चली गई। वहाँ ऑलरेडी जो शुरुआत के घर थे वो सब फुल थे, वहाँ एक भी सीट खाली नहीं थी कि हाँ एक रूम खाली नहीं था। तो एक लास्ट का मकान था उनका जहाँ खाली था, जहाँ एक भी लड़कियाँ नहीं थी। और जबकि पीजी बहुत अच्छा था, मतलब आंटी का नेचर, अंकल का नेचर और एकदम अच्छा था। मतलब घर भी उनका बहुत ज़्यादा अच्छा क्लीन था। तो मैंने सोचा कि मैं यहीं रह लेती हूँ। और उस टाइम मेरे साथ 2 लड़कियाँ और शिफ्ट हो गई उसी कोचिंग सेंटर से। तो हम लोगों को ये लगा कि यार जब मोहल्ले में पूरे मकान, बहुत सारे मकान थे तो वो फुल हो रखे हैं, सब में लड़कियां, तो इस वाले मकान में लड़कियां क्यों नहीं है, ऐसा क्या है। फिर हमने थोड़ा सोचा, फिर हमें लगा कि छोड़ो, क्या पता महंगा है थोड़ा, इस वजह से नहीं आ रही होंगी लड़कियां। तो हम शिफ्ट हो गए और 10-15 दिन हमें नॉर्मली हो गए थे वहाँ। ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि कुछ मतलब हमें कि कुछ एबनॉर्मल चीज़ें होंगी या फिर कुछ कोई तीसरा या चौथा इंसान भी है हमारे अलावा उस पीजी में। लेकिन बात स्टार्ट हुई एक रात, जब हम तीनों एक ही रूम में सो रहे थे। हुआ यूँ कि जो हमारा दरवाज़ा था वो थोड़ा सा ओपन था, रात हो गई थी, 12-12:30 बज गए थे और दरवाज़ा थोड़ा सा ओपन था, मतलब ऐसा हमने कुंडी नहीं लगा रखी थी और बाहर कॉरिडोर में लाइट जल रही थी, 0 वाट की लाइट जल रही थी। तो मैंने अपनी फ्रेंड दिव्या को बोला, एक का नाम दिव्या था, एक का नाम अवनी था। मैंने दिव्या को बोला कि बहन प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर दे यार, मेरे को ना दिख रही है, लाइट दिख रही है बाहर की, जो कॉरिडोर की लाइट हो रही है, लाइट आ रही है, वो मुझे दिख रही है और मुझे बहुत डर लग रहा है। तो वो हमेशा हमें चिढ़ाती थी, हम दोनों को, मेरे को और अवनी को, कि तुम दोनों बहुत डरपोक हो यार। क्योंकि हमें उस टाइम अंधेरे से भी डर लगता था, हम बाहर भी अकेले नहीं जा पाते थे रात को, छत में भी हम उसको साथ लेके जाते थे। वो बहुत डेयरिंग टाइप की लड़की थी और बिल्कुल भी ऐसी चीज़ों से डरती नहीं थी। तो हमने उसी को बोला कि तू दरवाज़ा बंद करके आ। तो उसने बोला कि चलो ठीक है मैं दरवाज़ा बंद करके आ। तो बेड से उठ के वो दरवाज़ा बंद करने गई, कुंडी वगैरह लगाया उसने और आ गई अपने नॉर्मल बेड में सो गई। जैसे ही वो लेटी, उसमें 5 मिनट बाद वो रोने लग गई और इतनी ज़ोर से रोने लग गई कि भाई हमें लगा कि सच में मजाक कर रही है हमारे साथ। मेरे को और अवनी को ये लगा मजाक कर रहे, हम दोनों एक दूसरे का शक्ल देख रहे। हम दोनों बोल रहे कि यार ये उसको हो क्या रहा है, ये सच में प्रैंक कर रही है हमारे साथ, क्योंकि वो हमेशा हमें डराती थी। तो हमें ये लग रहा था कि उस दिन भी हमें डरा रही है। तो हम थोड़ी देर हो गया, वो उसका रोना स्टार्ट हो गया और वो रोए जा रही, मतलब बंद ही नहीं हुआ उसका रोना। फिर हम ऐसे पीछे करके मुड़े, हमने बोला दिव्या क्या हो गया तेरे को। फिर वो रोए जा रही, फिर भी कुछ बोल नहीं रही और काँप रही, ऐसे उसके हाथ काँपने लग गए। हमने उसकी तरफ देखा, फिर मैं समझ गई कि भाई प्रैंक तो नहीं। हम एकदम उठे, लाइट वाइट खोली और वो फिर चिल्लाने लग गई जोर जोर से कि मत जाओ उधर, मत जाओ, वहाँ पे कोई खड़ा है। और हमारी हार्ट बीट सच में ऐसे हो गई, हमने जैसी ये सुना कि वहाँ पे कोई खड़ा है, हम इधर उधर देखने लग गए, पर हमें कोई दिखा नहीं कोई है वहाँ पे। हमने उसे समझाया कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, तुझे गलतफहमी हुई है, तेरा वहम है दिमाग का। उसने बोला नहीं तुझे पता है कि मैं कभी डरती नहीं हूँ इन सब चीज़ों से, मैं सच में तुझे बता रही हूँ, कसम खा रही हूँ कि वहाँ पे कोई खड़ी है। वो खड़ी है ये बोल रही थी कि खड़ी है, कोई औरत खड़ी है वहाँ पे। तो हम एक दूसरे को देख रहे कि यार क्या करें, और हमारे पे हिम्मत ही नहीं हुई कि किसी को कॉल करे या फिर कुछ चिल्लाएं वगैरह। एकदम से सन्न हो गया, मतलब दिमाग एकदम से ब्लैंक हो गया कि हो क्या रहा है। फिर एकदम से हिम्मत करके, पता नहीं कहाँ से आई मेरे पे वो हिम्मत उस दिन, मैं सीधा नीचे चली गई। हम ऊपर वाले फ्लोर में रहते थे, मैं नीचे चली गई आंटी को बुलाने के लिए। तो मैंने आंटी को फटाफट से बुलाया, मैंने कहा आंटी उसको पता नहीं क्या हो गया, वो रोए जा रही है तब से। तो आंटी ऊपर आई और आंटी ने उसको देखा, आंटी अंकल दोनों आ गए थे ऊपर। तो उसको देखा, उसको चुप वगैरह कराया कि बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुम्हारा वहम है, ये ऐसा कुछ नहीं है हमारे घर में, तुम ऐसा मत सोचो। वो बोले जा रही कि आंटी नहीं आपको यकीन क्यों नहीं हो रहा, मैं झूठ थोड़ी बोलूँ, मैं पागल थोड़ी ना हूँ। फिर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं तुमने कुछ मूवी देखी हॉरर या फिर इसीलिए तुम्हें ये लग रहा है। हमने कहा हमने कोई मूवी नहीं देखी, कुछ भी नहीं देखा, हम नॉर्मल सोने जा रहे थे। इसलिए जो भी इंसिडेंट हुआ उससे पहले, सोने से पहले हमने सब कुछ आंटी को बता दिया। बट आंटी मान ही नहीं रही थी, आंटी बोल रही थी कि नहीं नहीं तुम में कुछ खराबी है, तुम्हारे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है। आंटी चिल्लाने लग गए उस टाइम। तो हमने जैसे तैसे उसको चुप कराया दिव्या को। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही वो चुप हुई दिव्या, उसके बाद मेरी दूसरी फ्रेंड अनवी वो रोने लग गई।
भयंकर तरीके से। और उसका रोना भी बंद नहीं हुआ, सेम उसी की तरह जैसे वो रो रही थी, हाथ उसके कांपने लग गए और वो बोलने लग गए कि सृष्टि सच में कोई है खड़ी यहाँ पे, मैं तेरे को कसम खा रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो मैं एकदम से मैं बोल रही कि भाई अब तीसरा नंबर मेरा है, मेरे को भी दिखने वाली है। और मैंने अपनी आंखें बंद कर दी टाइट से, मैंने कहा भगवान प्लीज़ आज बचा ले, बस कल निकल जाऊँगी मैं इस पीजी से। ये सोचते सोचते वो रोने लग गई और चिल्लाने लग गई कि तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, सामने कोई खड़ी है, सामने कोई खड़ी है। फिर थोड़ी देर बाद ऐसे हुआ शांत वगैरह, और मैंने कहा कि यार मैं क्या करूँ, मेरे दोनों दोस्त रो रही हैं इतना ज़ोर ज़ोर से, मुझे कुछ तो करना चाहिए। और मैं चली गई वहाँ पीजी, मतलब सामने एक मंदिर था, मतलब उसी रूम के बगल में मंदिर था, और वहाँ से अगरबत्ती लेके आ गई और मैं खड़ी हो गई। अब मुझे लगा क्या पता कुछ अगर ऐसी चीज़ होगी तो मैं भी अगरबत्ती से चली जाएगी, और मैं खड़ी हो गई और सब मेरा शक्ल देख रहे हैं। मैं करती भी क्या उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आया, पता नहीं क्या सोचा होगा मैंने, तो मुझे यही लगा होगा कि अगरबत्ती से भगवान जी की वो चली जाएगी, जो भी ऐसी कुछ चीज़ है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, नहीं गई वो। थोड़ी देर तक यही सब ड्रामा हुआ, चिल्लाना। और फिर थोड़ी देर बाद आंटी ने उसको शांत करवाया प्यार से, और वो बिल्कुल शांत हो गए। मतलब उसके बाद उनको ऐसा हो गया कि वो सोने वाले होंगे एकदम से, बिल्कुल बेहोश टाइप के, ऐसे नहीं होता अजीब सा दिमाग हो जाता है एकदम शांत, जैसे हम बहुत थक जाते हैं। तो वो दोनों थक के सो गए और मैं बीच में सोई हुई थी उन दोनों के। और मैं उस दिन पूरी रात प्रे कर रही, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं सोच रही थी कि भगवान कुछ ना हो, ऐसा कुछ भी ना हो। आंटी तो नीचे चली गई थी, आंटी को ये लगा कि तुम्हारी गलती, तुमने कुछ हॉरर मूवी देखी होगी तो तुम्हें इसीलिए कुछ दिख रही है सामने। तो हमने बोल दिया था कि हमने ऐसा कुछ देखा नहीं, लेकिन फिर भी हमारी बात मानने को ही रेडी नहीं थी। फिर हम तीनों साथ में सोए, सुबह जैसे तैसे हुई। सुबह अगले दिन मुझे अच्छे से याद है, संडे था उस दिन। तो मैंने उन दोनों से पूछा कि क्या हुआ कल रात तुम्हें, तो उन्होंने जो सेम डिस्क्रिप्शन बताया, दोनों ने डिट्टो। ऐसे नहीं कि मैं झूठ बात बता रही हूँ या फिर उन्होंने मुझसे झूठ बोला, नहीं। अगर सामने किसी के साथ ये होता है तो उसको रियलाइज़ होता है कि हाँ यार वो चीज़ें भी हुई है, कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई है जो हमने फ़ील करी है या सामने वाले ने फ़ील करी है। तो तुम किसी और को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, बस वो तुमने फ़ील करी है, ऐसा तुम्हें लगता है। तो उन्होंने मुझे सेम डिस्क्रिप्शन बताया कि कोई लेडी थी खड़ी और वो आए जा रही थी हमारे सामने। मतलब जैसे ये हमारा बेड था और दरवाज़ा थोड़ा दूर था, तो वो दरवाजे के सामने खड़ी थी लेडी। उफ, मुझे ना बोलते हुए भी बहुत अजीब हो रहा है सच में। तो वो लेडी सामने आ रही थी, हमें ऐसा लग रहा था कि वो मुझे लेने आ रही है धीरे धीरे, और आगे बढ़ नहीं रही थी, मतलब एकदम बेड के नज़दीक नहीं आ रही थी, बस वहीं पे ऐसा लग रहा था कि वहीं पे खड़ी होकर कुछ बोल रही है और चल रही है। तो ये उन्होंने मुझे डिस्क्रिप्शन दिया और उन्होंने बोला कि बहुत डरावना था, कुछ तो अनस्ट्रक्चर था वो फेस, या फिर पूरी बॉडी अनस्ट्रक्चर था। ऐसे पूरी लेडी टाइप की थी, लेकिन ढंग से, अगर मतलब धुंधली लेडी नहीं होती वैसे टाइप की थी। तो उन्होंने ये सब कुछ बताया और मैं बहुत डर गई। मैंने सोचा कि यार ऐसा करते हैं कि हम दूसरा पीजी ढूंढ लेते हैं। तो लेकिन हमने 2 महीने का एडवांस दे चुका था। वो अंकल आंटी ने हमको पहले ही बोल दिया था, हम जिस दिन हमने वहाँ शिफ्ट करा था, कि हमें 2 महीने का एडवांस दे दो। उस टाइम हमने दिमाग नहीं लगाया कि यार 2 महीने का एडवांस क्यों मांग रही है हमसे। तो उन्होंने हमसे 14,000 पहले ही ले लिए थे। तो हमारे दूसरे महीने के पैसे तो हमारे गंवाने ही थे हमने। तो लेकिन हमने ये सोचा कि अगर हमें अपनी जान बचानी है इस पीजी से, तो हमें दूसरा हॉस्टल या पीजी ढूंढना पड़ेगा। तो हम उसी मोहल्ले में ढूंढने लग गए, इधर उधर, मतलब थोड़े दूरी के घरों में हम ढूंढने लग गए कि हमें जहाँ रूम मिल जाए। तो हम गए एक मकान में गए हम। तो वहाँ आंटी ने हमें बताया कि तुम वहाँ मतलब रह कैसे रहे हो, वहाँ किसी की डेथ हुई है। और भाई साहब, जैसे हमने ये सुना कि वहाँ किसी की डेथ हुई है ऑलरेडी, हम पागल हो गए। हमने कहा क्या, यहाँ डेथ हुई है किसी की? तो उस टाइम हम ख़तरनाक तरीके से, मतलब गुस्सा भी था कि भाई, गुस्सा तो क्या ही होना था, पता नहीं, गुस्सा नहीं था शायद, 18 साल की उम्र में पता नहीं क्या डर ही था। ऐसा कुछ मुझे याद भी नहीं आ रहा कि गुस्से में आए हम या फिर बिल्कुल ऐसे घबरा के आए। मतलब हम रूम में आ गए, वापस पीजी में आ गए। हमारी हिम्मत भी नहीं हो रही थी, सोचो उस टाइम आंटी से पूछने की कि आंटी यहाँ ऐसा कुछ सीन हुआ है। लेकिन हमें मिल नहीं रहा था तब भी रूम वहाँ। तो हम उसके बाद, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ, उसके 2-3 दिन तक हम लगातार उसी कमरे में सोए हैं। सोचो, उसी रूम में, उसी पीजी में सोए हैं। और अगले दिन भी सेम चीज़ हुई उसके साथ। मेरी जो दोस्त हैं वो फिर से रोने लगा, और ये चीज़ रात को ही होती थी हमेशा, 11, साढ़े 11, 12 इस टाइम पे होती थी। तो अगले दिन भी सेम चीज़ हुई, वो बहुत चिल्लाने लग गई जैसे हम सोने गए रात को कि वो सामने खड़ी है, तुम लोग देख क्यों नहीं रहे हो उसे। अब मेरे को तो दिख नहीं रही थी। मैं बोल रही हूँ उसको कि यार ऐसा कुछ नहीं होता, रुक जा, मैं तेरी मम्मी को फ़ोन करती हूँ। मम्मी को फ़ोन करा तो उसकी मम्मी ने उसको समझाया कि रुक, मैं कल आ जाऊँगी। तो उसकी मम्मी वहाँ अगले दिन आ गई, क्योंकि 2 दिन तक ये लगातार हमारे साथ हुआ। 2 दिन तक वो लगातार यही बोलती रही कि सामने कोई लेडी आ रही है मुझे लेने के लिए।
अगले दिन उसकी मम्मी आ गई, उसकी मम्मी ने समझाया वगैरह हमें कि क्या पता ये तुम्हारे मतलब क्या पता ये झूठी बात होगी जो लोग फैला रहे होंगे ताकि इनका पीजी ना चले, हमें क्या पता कि पूरी बात क्या है यहाँ। लेकिन मोहल्ले वाले ऐसा झूठ तो बोलते नहीं, कोई किसी आंटी ने बोला था और वहाँ कोई और लड़कियाँ भी नहीं थी, हम तीनों के अलावा सोचो। और जब हम वहाँ शिफ्ट हुए थे तब भी वो पीजी खाली था, और जबकि मोहल्ले का सारे पीजी सब फुल थे, सिर्फ उसी मकान में ऐसा था कि कोई लड़की नहीं रह रही थी। तो कुछ ना कुछ तो यार गड़बड़ रही होगी यार, ऐसा तो नहीं है कि हमने ये चीज़ फील करी, इससे पहले क्या पता कोई और लड़कियां वहाँ रह रही होंगी, उन्होंने भी कुछ फील करा तो वो चली गई। तो थोड़ा सा बदनाम नहीं हो जाता पीजी की यार, यहाँ तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से लड़कियाँ छोड़ देती है 1-2 महीने बाद। तो कोई आया ही नहीं, शायद इस वजह से भी हो सकता है। तो आंटी ने हमें समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम 1-2 दिन रह के देखो, क्या पता नॉर्मल हो जाएगा। तो आंटी अगले दिन वहाँ रुकी, उस दिन कुछ नहीं हुआ। जब आंटी चली गई सेम चीज़ भाई, सेम चीज़। जैसी रात होती थी उसको ना मन में अजीब सा होने लग जाता था, हलचल टाइप की, कि वो सच में आने वाली है, सच में आने वाली है, मुझे ऐसा फील हो रहा। और हमें ना जैसे 7-8 बजते थे उस घर में रहने का मन ही नहीं करता था भाई। कॉरिडोर में जब हम मुँह धोते थे तो एक शीशा हुआ करता था, बड़ा सा शीशा भाई। मैं अगर ऐसे भी देखती थी ना तो मुझे ऐसा लगता था कि सामने कोई मुझे दिख जाएगा उस शीशे में भाई खड़ा हुआ, या फिर कोई भी लेडी खड़ी हुई दिख जाएगी, क्योंकि उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन बताया था उसी के अनुसार मेरा दिमाग चल रहा था कि भाई कोई लेडी है जो हमें देख रही है यहाँ, मतलब चौथा इंसान भी है हमारे साथ। तो भाई हम ऐसे करके पूरे दिन भर ऐसे बाहर रहते थे कोचिंग सेंटर में, और रात को हम जाने से डरते थे उस पीजी में। हमें लगता था कि पता नहीं आज की रात क्या हम जिंदा बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे। ऐसे करके 3-4 दिन हमने वहाँ कैसे जैसे तैसे बिताए। और फिर हमें एक हॉस्टल मिला दूर ही, वो कोचिंग सेंटर से काफ़ी दूर था, लेकिन हम शिफ्ट हो गए वहाँ। हमने सोचा कि छोड़ो, और उन्होंने हमारे पैसे भी नहीं दिए। उन्होंने बोला हमें कि हम तो नहीं देंगे तुम्हारा पैसा, तुमने तो हमें बदनाम कर दिया, ऐसा वैसा। फिर हमने उस दिन बोल ही दिया कि किसी ने हमें बता दिया था कि आंटी कि यहाँ किसी की डेथ हो रही थी। फिर वो चुप हो गई, उसके बाद उसने कुछ नहीं बोला। सोचो जब उन्होंने ये बोला ना कि तुम हमें बदनाम करके जा रहे हो, तो हमें भी गुस्सा आया और हमने बोल दिया कि आंटी यहाँ तो किसी की डेथ हो रही है, कि हम कैसे रह लें यहाँ। फिर वो चुप हो गई और हमने कहा कि आप हमें हमारे पैसे दे दो। पैसे देने से भी मना कर दिए भाई, पैसे भी नहीं दिए। और जिस दिन हम वहाँ से छोड़ के जा रहे थे, अंदर से देखे जा रहे वो हमें, और बिल्कुल बाहर भी नहीं आया कि मतलब बाय वगैरह करने, क्यों ही आते, नहीं आए वो हमसे मिलने। फिर हम वहाँ से शिफ्ट हो गए, दूसरे हॉस्टल में गए, और उसके बाद वहाँ चीज़ें नॉर्मल होने लग गई कि मतलब ऐसा कुछ हमें फील नहीं हुआ कि कोई है सामने या कोई और भी इंसान है हमारे अलावा जो यहाँ रह रहा होगा। लेकिन उसके बाद उसके पेरेंट्स आ गए थे, दोनों के पेरेंट्स आ गए थे, वो अपनी बच्चियों को घर लेके चले गए कि थोड़ा पूजा वगैरह कराएंगे, थोड़ा सा दिमाग तो उनका थोड़ा मतलब ठीक हो जाएगा। तो वो घर वगैरह गए, तो वहाँ से वापस आए, पूजा वगैरह करवा के 1 हफ्ते में आ गए थे दोनों वापस। तो फिर उसके बाद जो लड़की दिव्या मेरी दोस्त थी, वो बहुत, मैंने आपको बताया था ना कि बहुत डेयरिंग थी, डरती नहीं थी ऐसी चीज़ों से। लेकिन उस इंसिडेंट के बाद उसको इतना मन में डर बैठ गया, वो अकेले वॉशरूम भी नहीं जा सकती थी। वो बोलती थी कि यार मेरे साथ चलो, भले ही तुम बाहर पे खड़े रहना लेकिन मेरे साथ चलो। तो बहुत टाइम 1-2 महीने तक हम उसके साथ ही जाते थे। रात को छत में भी नहीं जा पाती थी, अगर उसके कपड़े छत में रह गए रात को लेने के लिए, वो हमें ले जाती थी साथ में। इतना ज़्यादा डर लग गई थी उसको उसके बाद। तो उसने हमेशा ये बोला कि भाई अब तो मैं कभी नहीं बोलूँगी कि भाई तुम लोग डरपोक हो, या किसी को ऐसे मजाक में भी नहीं बोलूँगी कि तुम इतना क्यों डरते हो, क्योंकि मैंने वो चीज़ फील करी और मैंने देखा है उसको सामने से। तो मेरे दिमाग में अभी भी वो सेम चीज़, वो सेम स्ट्रक्चर आता है उस लेडी का कि वो मुझे लेने ना आ जाए। इतने मतलब रात को भी मुझे सपने आते हैं उसके कि भाई वो मुझे लेने आ रही है। तो इसीलिए कभी भी मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप किसी पीजी में जा रहे हो या रेंटेड अपार्टमेंट में जा रहे हो, भाई उसके बारे में पहले डिटेल निकाल लो कि यही खाली क्यों है। आसपास के सारे पीजी या फिर सब लोग भरे हुए हैं वहाँ, गर्ल्स पीजी या बॉयज़ पीजी जो भी हो, सब लोगों में मतलब सब लोगों में इंसान है कोई ना कोई। लेकिन यही है एक ऐसा पीजी क्यों है जो ये खाली है। अगर वो खाली है पहले से, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ भाई वहाँ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो नहीं 100% गड़बड़ है। इसलिए प्लीज़ जहाँ भी आप शिफ्ट हो वहाँ पहले उसके बारे में पास्ट में क्या हुआ है उस रूम में या फिर उस पीजी में एक बार देख लो, वरना बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। हम तो इस प्रॉब्लम से बच गए, चलो कि हाँ इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। इससे ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा परेशान भी हो जाते हैं, और उस टाइम एज भी छोटी थी, हैंडल भी नहीं कर पाते ये सब चीज़ें। लेकिन अब तो थोड़ा अपग्रेड हो गया सब कुछ, मतलब सब कुछ इंटरनेट में पता ही चल जाता है। तो आप लोग प्लीज़ पहले देखें उस मकान को, तब जाके वहाँ शिफ्ट हो।